विवेक सर, हम तो ये भी देख रहे हैं, देखिए सारे देश में है, स्वस्फूर्त है। मैं जोशी एक टिप्पणी विवेक जी से इसलिए की, बैठे हैं नागपुर में, आप बैठे हैं संघ का मुख्यालय, हम वहां देख रहे हैं कि वहां किस तरह का एक स्वस्फूर्त लोगों में, तो किस तरीके के लोग जुटे हैं इस पूरे मसले पर। ऐसे ही आया महाराष्ट्र से, जो मुंबई से आया, इसके अलावा हैदराबाद से, अलग अलग हर रांची से आया, जगह जगह से आ रहा है। तो जबरदस्त गुस्सा लोगों में है। क्या ये यही है कि अब भय हो गया है, या कुछ लगता है, क्योंकि जितनी हद धर्मिता रही है जिस तरीके से, फिर आज जो पूरा हुआ कि उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे वाली जो मांग है वो तो अभी भी अटकी हुई है, जो मुख्य मांग है। फिर साथ में उसमें जेपी नड्डा की एंट्री हो जाना, उनका आगे आना। फिर ये भी निकला विवेक सर कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे समय मांगा था। फिर इधर जो ये काकरोच जनता पार्टी के जो लोग मिलने गए थे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हमें बुलाया था। ये भी बड़ी है। तो पूरे इसको कैसे हम डिकोड, और फिर ये जो पूरी एक आपने नागपुर की बात, मुंबई की बात, किस तरीके से हम इसको, कि है जबरदस्त हिल रही है सरकार, विवेक सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मतलब अंग्रेजी में उसको इस तरह से कह सकते हैं कि यू कुडंट हैव आस्क्ड फॉर बेटर। इससे ज्यादा अच्छा कुछ हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब हम तो अपेक्षा ही कर रहे थे कि ये पार्लियामेंट के क्या मतलब जो जंतर मंतर है वहां से 100 मीटर तक भी इनको जाने नहीं देंगे। और सारे रास्ते रोक लेंगे, सारे पार्लियामेंट के रास्ते जाने वाले जो है वो सारे रास्ते रोक लेंगे, और ये सारे लोग जो है वो पार्लियामेंट से बहुत दूर तक रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सैलाब उमड़ा दिल्ली के सड़कों पर, मुझे लगता है कि 1 आध लाख के करीब तो लोग होंगे। बहुत लोग हजारों में गिन रहे हैं उसको, कोई कह रहे 10,000 थे, 12,000 थे, लेकिन मुझे लगता है एक ही सड़क पर कम से कम 10-12 हजार लोग तो होंगे आराम से। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में युवा आए हैं, अब जेन जी तो है, आप माने न माने, जेन जी तो है। भारत में भी जब इमरजेंसी के खिलाफ वातावरण बना था तो वो शुरुआत तो नवनिर्माण से ही हुई थी, और फिर उसको बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने टेक ओवर किया था, और फिर उसको लॉजिकल एंड तक ले गए थे। हमारे यहाँ भी वही हुआ है। ऐसा है कि देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, इसका आगाज तो राहुल गांधी ने किया। उन्होंने कोटा में वो आंदोलन किया, बहुत सक्सेसफुल किया। उसके बाद 1 महीना राहुल गांधी कहीं नहीं। वो जो स्पेस था, वो स्पेस कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑक्यूपाई कर लिया। वो स्पेस कांग्रेस ने उनको दे दिया। और ऐसा भी नहीं हुआ कि राहुल गांधी कहीं चले गए, पता नहीं कहीं विपस्सना करने गए या फिर फुटबॉल की मैचेस देखने गए, पता नहीं कहाँ गए थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीकेट करके भी नहीं गए कि भाई प्रियंका को बता दिया कि मैं अभी 1 महीना नहीं रहूंगा, लेकिन हमारा ये आंदोलन चलना चाहिए। इस आंदोलन के फ्रंट पर कांग्रेस पूरा नील बट्टे सन्नाटा था। अब ये स्पेस आपने उनको दे दी, उन्होंने ले ली। अब क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा क्योंकि आपने वो स्पेस उनको दी है। तो हमको बहुत ऑनेस्टली कॉकरोच जनता पार्टी को ये क्रेडिट देना चाहिए। मतलब ये ठीक है, राहुल गांधी ने अच्छा किया, आज भी कर रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा आपने सड़क, मैं तो ये कई दिनों से कह रहा हूँ कि तो सड़क की लड़ाई है। एक एक हॉल में आप प्रोग्राम करके कुछ नहीं होगा, आपको सड़क पर ही उतरना पड़ेगा। वो उतरे थे राहुल गांधी 2024 से पहले, उसका हमने नतीजा भी देखा। लेकिन उसके बाद से सड़क पर उतरने का सिलसिला खत्म हो गया। तो कोटा के एक बड़े हॉल में आपने प्रोग्राम करना है, देहरादून में करना, सब सब अच्छा है, वो होना ही चाहिए, और बहुत अच्छे भी हुए प्रोग्राम। लेकिन ये सड़क की लड़ाई, और जो कांग्रेस जनता पार्टी ने इनिशिएट की और वो लॉजिकल एंड तक ले गए। अब उनके लीडर सामने थे कि नहीं थे, तो वो मोबिलाइजेशन तो उनकी वजह से ही हुआ है। तो इतने स्वयं स्फूर्ति से लोग जो आए हैं, और सारे शहरों में आए हैं, मतलब ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। मतलब जो फार्मर्स एजुकेशन था उसमें भी केवल पंजाब, हरियाणा और यूपी का कुछ पार्ट, यहीं से फार्मर्स आए थे। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें पूरे देश से युवा आए, और पूरे देश से युवा दिल्ली में तो आए ही, लेकिन बड़े बड़े शहरों में और छोटे गांवों में, कस्बों में भी ये आंदोलन हुआ है। मैंने चंद्रपुर के भी कुछ विजुअल्स देखे हैं, जो एक शहर है विदर्भ का, वहां पर भी लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए थे। तो हमको पता नहीं है अभी कहाँ कहाँ हुए, लेकिन पूरे देश में ये आंदोलन एक ही दिन हुआ है। ये, और नागपुर में तो परसों भी हुआ था, मतलब परसों भी 1000 की भीड़ जुटी थी, और आज फिर एक बार हुआ। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं को जो आह्वान किया है उसका परिणाम है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि 1 महीने से अपोजिशन पूरी तरह से इस विषय पर
गायब है, इस विषय पर कुछ बात नहीं कर रहा है। राम मंदिर के इशू पर समाजवादी पार्टी बात कर रही है, लेकिन इस विषय पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये इसलिए ये क्रेडिट जो है वो उनको देना चाहिए। ये शुरुआत है, ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या इसको और आगे ले जाने की इनकी मंशा है कॉकरोच जनता पार्टी की, या फिर मैं योगेंद्र यादव जी को बहुत मानता हूँ, वो समझते हैं कि क्या चल रहा है और वो उनकी समझ अच्छी है, तो वो जिस तरह से इसके बारे में बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक आशा का किरण बना है। एक बार वो गलत साबित हुए थे, लेकिन वो गलत पूरी तरह से साबित होने से पहले निकल गए थे उस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, जब उनको पता चला कि ये ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर अभी वो इनके साथ में जुड़े हैं और वो जो हमको पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं इस पूरे एजिटेशन का, वो बहुत ही आशादायी चित्र है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये पूरा क्रेडिट जो है युवाओं को जाता है, जेन ज़ी, जो वो आपको अंग्रेजी शब्द पसंद हो ना हो, उन्हीं को जाता है। और ये जो आंदोलन है अभी, इसको पॉलिटिकल पार्टीज ने टेक ओवर करने की जरूरत है। जिस तरह से इमरजेंसी के समय जयप्रकाश नारायण और इन लोगों ने वो आंदोलन अपने हाथ में ले लिया था और उसको एक बड़ा स्वरूप दिया था, उस दृष्टि से अभी जो अपोजिशन है उन्होंने इस आंदोलन को अपने हाथ में लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये केवल एक मुद्दा मैं कहूंगा, बात खत्म करूंगा, ये तो बहुत ही एक संकीर्ण मामला है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और पेपर लीक। इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेपर लीक वगैरह नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश के राजनीति को सर्वधर्म समभाव से विरहित किया जा रहा है। इस देश के राजनीति को कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से सर के बल खड़ा किया जा रहा है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश जो है उसको लॉजिकल हिट तक लिया जा रहा है, ले जा रहे हैं ये लोग। तो उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें हैं, पेपर लीक हो, चाहे फिर क्रॉनी कैपिटलिज्म हो, चाहे बाकी सारी जो चीजें हैं, जो भी बीजेपी कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, वो उस जो बड़ी प्रक्रिया है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है, उसके पार्ट्स के रूप में वो सब किया जा रहा है। उसके सपोर्ट के रूप में उसकी कॉन्ट्रीब्यूटरीज जिसको कहते हैं, एक बड़ी नदी होती है उसको कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत सारे चैनल्स होते हैं, छोटी छोटी नदियां होती है, उस तरह से ये सारे काम जो है, क्रोनी कैपिटलिज्म, कॉर्पोरेटाइजेशन, ये सारा जो है, जंगल तोड़, एनवायरनमेंट का डैमेज, ये सारी जो चीज है, वो सारी चीजें उस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए की जा रही है। ये मेन प्रोसेस नहीं है, ये सपोर्टिव प्रोसेस है। मेन प्रोसेस है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए। पेपर लीक वगैरह ठीक है, पेपर लीक बंद हो जाएगा, एक मिनिस्टर रिजाइन कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? आपका आंदोलन खत्म हो गया। भाई असली समस्या क्या है? इस देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इस देश में मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स चलाया जा रहा है, इस देश में हिंसा हो रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, इस देश में दलितों के खिलाफ हिंसा हो रही है। ये जो सामाजिक विषय है, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। और कॉकरोच जनता पार्टी जब तक इन विषयों को हाथ नहीं लगाती, तब तक ये पेपर लीक वगैरह वाला जो मामला है, वो बहुत ही छोटा संकीर्ण मामला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है पेपर लीक बंद हो जाए, लेकिन बाकी जो चल रहा है वो तो चलेगा। फिर आप क्या करेंगे? हो गया अभी हमारा तो मामला। मैं कई बार एक किसान के नेता है बड़े विदर्भ के, वो कह रहे थे कि आप किसानों को एमएसपी दो और मैं बीजेपी की जिंदगी भर सेवा करूंगा। अरे मैं बोला भैया, किसानों को एमएसपी देने से क्या भारत की समस्या है? ये एक अल्टीमेट समस्या है। बीजेपी जो बाकी पाप कर रही है उसका क्या है? वही तो महत्वपूर्ण है। किसानों को एमएसपी बाद में भी दी जा सकती है, पहले तो इसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। मतलब वो अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करते तो आपको चलेगा, वो किसानों को एमएसपी दे दे और मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं तो आपको चलेगा, आप बीजेपी का साथ देंगे इसलिए कि वो एमएसपी दे दिए? ऐसा नहीं है। लार्जर इशू पर ध्यान रखना जरूरी है। लार्जर इशू ये है कि इस देश के पॉलिटी को पूरी तरह से डीसेक्युलराइज किया जा रहा है और उसके खिलाफ असली लड़ाई होनी चाहिए। और इस लड़ाई में अगर कॉकरोच जनता पार्टी उतरती है तो मैं मानूंगा कि ये कोई सच्चा काम हो रहा है। वरना ये ठीक है, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन वगैरह, इट्स ओके, अच्छा है, ये शुरुआत है। जी विवेक सर सवाल देखिए वही है, आप कह रहे थे, हम इसी एंगल से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम देखा है, करा है कांग्रेस ने, और उसमें दूसरा पक्ष ये भी होता है कि आप जो सेंसरशिप है, नहीं अखबारों में आता है, नहीं गोदी मीडिया कहाँ दिखा रहा था,
इससे ये भी उपजता है कि कहीं ये जो एक पक्ष है, बहुत इस पे कहीं विमर्श हो रहा है, लगातार कहीं शंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ये खुद भी जो करते हैं खेल बीजेपी करती है वही कुछ तो नहीं है, क्योंकि इनको जिस तरीके से परमिशंस मिली, हाथों हाथ लिया गया, सारा कुछ हुआ, और अभी अब ये भी निकल आया कि मुलाकात हो गई अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान में। उम्मीद आज कहीं कुछ लगता है वो कुछ चीजें निकलेंगी और कुछ है, ये प्रायोजन वाला भी इसमें कुछ शुमार है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, देख सकते हैं? थियरी के खिलाफ शुरू से बोल रहा हूँ, और योगेंद्र यादव उसके साथ जुड़े हैं, तो योगेंद्र यादव भी नरेंद्र मोदी के साथ हो गए हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, शबाना आजमी भी उनके साथ चली गई, बहुत सारे लोग उनके साथ गए, तो वो क्या सब प्रायोजित प्रोग्राम के तहत गए हैं? मतलब इस तरह की वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थियरीज की हमने बात भी नहीं करनी चाहिए। ये कॉन्स्पिरेसी थियरी, फिर तो मैं ये कहूंगा कि 1 महीना राहुल गांधी गायब थे, तो वो मोदी को खुला मैदान देने के लिए राहुल गांधी गायब थे, ऐसा मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी कर सकता हूँ? क्यों नहीं करूं? एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ही हमको फ्लोट करनी है, तो कुछ कुछ भी हो सकता है ना? तो ऐसे ऐसा कहने वाले लोग, मुझे पता है कि राहुल गांधी मोदी से मिले हैं, ऐसा कहने वाले वो खुद अभिजीत दीपके ने किसी जमाने में कहा था, वो एक ही है करके बोला था ना, तो क्या हम मानते हैं? और अभी अनिल सिन्हा जी ने जो कहा कि क्लीन चिट किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे कॉकरोच हो चाहे चूहा हो, वो कांग्रेस बताना भूल गए। कांग्रेस को भी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं क्लीन चिट देनी चाहिए। ऐसा है कि एक अंधभक्ति से दूसरे अंधभक्ति की तरफ हमको नहीं जाना है, कृपा करके ये ना करें। राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब उनके साथ में खड़े होने चाहिए, क्योंकि वो अकेले व्यक्ति ऐसे हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अपोजिशन के अकेले ऐसे व्यक्ति है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी भी तरह से, ये सच बात है। लेकिन ऐसा उसका ये मतलब नहीं है कि वो 1 महीना छुट्टी लेकर कहीं चले जाए। भाई, इस देश पे इतनी फुर्सत नहीं है हमको आज कि हम 1 महीना कहीं गायब हो जाए, तो हमको उनके ऊपर टीका तो करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि उनसे अपेक्षा है। जिनसे अपेक्षा नहीं है उनके ऊपर हम टीका करते ही नहीं है। तो क्लीन चिट किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, कॉकरोच जनता पार्टी। मैंने तो कहा, ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है बहुत ही छोटे विषय के लिए है। शिक्षा व्यवस्था का जो असली प्रॉब्लम क्या है, बाकी तो गिनाया है अनिल सिन्हा जी ने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सेपरेटाइजेशन है, यही है। वो हिंदू राष्ट्र का पार्ट है, उसके खिलाफ अभी तक ना अभिजीत दीपके बोले हैं, ना कॉकरोच जनता पार्टी बोली है कि ये नहीं चलेगा, सेपरेटाइजेशन नहीं चलेगा। आपने नहीं कहा है, आपने सिर्फ वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक बहुत छोटा इशू है साहब, वो बहुत छोटा इशू है। इस देश के सामने जो समस्याएं है उसमें वो एक बहुत छोटा विषय है। तो आप उस विषय पर आपने मोबिलाइजेशन किया, आपने देश के युवाओं में चेतना भर दी, ये बहुत अच्छा किया। लेकिन अब ये जो चेतना है ये सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसको बाकी विषयों की ओर भी आपको ले जाना होगा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज्यादा अर्जेंट है, उन विषयों को आपको हाथ लगाना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये पेपर लीक वगैरह, ठीक है, पेपर लीक बंद हो जाए तो क्या आपका समाधान हो जाएगा? किसानों को एमएसपी दे दी जाए, आपका समाधान हो जाएगा? आपका समाधान तो तभी होना चाहिए अगर आप इस देश को, अनिल नहीं, शायद जोशी जी कह रहे थे कि सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल इसको नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं। जो आज हम पर राज कर रहे हैं ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं, इसलिए इनसे मुक्ति पाना ये एक तरह से सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल ही है, क्यों नहीं है? तो ये जो सारी प्रोसेसेस को चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसके खिलाफ खड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि उसमें इस देश की माइनॉरिटीज और इस देश के पिछड़े जो लोग हैं वो फिर एक बार उसी स्थिति में उनको ले जाया जा रहा है जिस स्थिति में वो किसी जमाने में थे। तो ये हिंदुत्व का जो प्रोसेस है इसको चैलेंज करना जरूरी है। यह आंदोलन अभी पेपर लीक के संकीर्ण बहुत ही छोटे मुद्दे से निकलकर एक बहुत बड़े कैनवास पर इसको ले जाना होगा कॉकरोच जनता पार्टी को और जो भी समर्थक है उनको, और उसके साथ में सारी जितनी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अभी एक अलायंस बनाना होगा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। जो पुरानी बातें गिले शिकवे भूलकर जो भी अभिजीत दीपके ने कहा होगा, आप उनको ऑन बोर्ड लीजिए,
क्योंकि आपके तो प्रॉब्लम सारे अपोजिशन पार्टीज के साथ है, लेकिन आपने अलायंस बनाया ना, आपने इंडिया अलायंस बनाया, बहुत पुराने झगड़े आपने भूलकर इंडिया अलायंस बनाया, वैसे इनको भी अपने साथ में लो। हाँ, अगर आप ये मानते कि नहीं नहीं ये सरकार का स्पॉन्सर्ड है तो फिर छोड़ दो, मत करो। लेकिन जो मोबिलाइजेशन उन्होंने किया है पूरे देश में, ये एक बहुत ही बड़ी घटना है। देश के राजनीति में एक बहुत ही बड़ा एक ओकेजन है ये। इसको अगर आप भूलेंगे नहीं और आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं देंगे, तो आगे कुछ नहीं होगा। तो ये अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत को आगे बढ़ाना, लॉजिकल एंड तक ले जाना और असली मुद्दों को हाथ लगाना। पेपर लीक का बहाना करके हमने मोबिलाइजेशन किया है, सब ठीक है, लेकिन असली मुद्दे जो है उसको हाथ लगाना और उसके खिलाफ खड़ा होना ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल।